जी। तो आज हम जो कर रहे हैं वो क्या करेंगे, वॉइस करेंगे, ठीक है। और वॉइस में हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाएं, एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे, इसको हमें सीखना है। तो एक्टिव से पैसिव भले ही आपको टेंस नहीं आते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से सीख सकते हो। सिंपली जो इंग्लिश का स्ट्रक्चर है वो हमेशा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट नॉर्मली रहता है, ठीक है। अब अगर हमें इसे एक्टिव से पैसिव बनाना है तो हम क्या करेंगे, सिंपल तरीके से ये जो लास्ट वाला है इसको आगे ले आएंगे और शुरू वाले को लास्ट में ले जाएंगे, यानी ऑब्जेक्ट को आगे और सब्जेक्ट को पीछे ले जाएंगे। ये बहुत सिंपल है, क्या टफ है ये करना? यानी अगर लास्ट में कुछ भी लिखा है उसको कहाँ ले आएंगे, शुरू में, और शुरू में कुछ भी लिखा है उसको कहाँ ले जाएंगे, कर सकते हो इतना? यस सर। ठीक है। अब इसके अलावा जो ये वर्ब है, ये वर्ब बीच में ही रहेगी, ठीक है ना, ये वर्ब बीच में ही रहेगी, लेकिन इसके दो हिस्से होंगे। एक तो ये वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। और दूसरा आएगी इसमें बी की फॉर्म। अब आप कहोगे बी क्या है? मेनली वॉइस के अंदर यही इंपॉर्टेंट है, बी प्लस थर्ड फॉर्म, समझ रहे हो? वॉइस के अंदर बी प्लस थर्ड इंपॉर्टेंट है। जिसने बी प्लस थर्ड को समझ लिया, समझो उसकी सारी वॉइस क्लियर होगी, समझ रहे हो? बी प्लस थर्ड इंपॉर्टेंट है। बी को समझो, बी की फॉर्म जो होती है वर्ब की, वो बी खुद एक पहली फॉर्म बी है, इसके अलावा एम और आर, ये बी की फॉर्म। इसके अलावा जो बी की सेकंड फॉर्म है वो है वॉज, वर। थर्ड फॉर्म बीइंग, फोर्थ फॉर्म है इसकी बीइंग, और फिफ्थ फॉर्म है इज। क्लियर, समझ में है? नॉर्मली जो वर्ब होती है इसकी 5 फॉर्म होती है। कितनी फॉर्म होती है? 5। फॉर एग्जाम्पल अगर फर्स्ट फॉर्म कहे तो प्ले हो गई फर्स्ट, सेकंड हो गई प्लेड, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? प्लेड, ठीक है। फोर्थ फॉर्म यानी उसमें आईएनजी, प्लेइंग, और फिफ्थ फॉर्म यानी उसमें एससीएस, तो प्लेज, ठीक है। तो ऐसे से 5 फॉर्म होती है, और हमें सिर्फ इसको ध्यान रखना है कि इस वर्ब की जो भी फॉर्म ऊपर आएगी वही बी की फॉर्म नीचे आएगी। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा राकेश प्लेज क्रिकेट, ठीक है। अब हम इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से चलेंगे, यानी जो लास्ट में लिखा है उसको कहाँ ले आएंगे? शुरू में। तो जो क्रिकेट लिखा है उसको कहाँ ले आए? शुरू में। बहुत बढ़िया, क्रिकेट। अब जो शुरू वाला है उसको कहाँ ले जाएंगे? लास्ट में। तो यहाँ से राकेश को लास्ट में ले लो, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, ठीक है। अब ये देखो वर्ब यहाँ पर है बीच में, ठीक है। बीच में। इससे हमें क्या करना है, 2 काम करने हैं। पहला तो इसकी बी की फॉर्म लिखनी है, और एक इसको थर्ड फॉर्म में करना है। प्ले की थर्ड फॉर्म क्या है बताओ? प्लेड। बहुत बढ़िया, प्लेड। इसकी थर्ड फॉर्म हो गई प्लेड, यस कमिंग, तो प्लेड हो गया। अब प्लेज कौन सी फॉर्म है, कोई बताएगा? एससीएस इसमें लगते हैं, वो होती है फिफ्थ फॉर्म। तो अब बताओ बी की फिफ्थ फॉर्म क्या है? इज। ये बी है तो बी की फिफ्थ फॉर्म क्या हो जाएगी? इज। तो क्रिकेट इज प्लेड, राकेश। हमेशा अब एक पॉइंट जो इसमें छूटा है वो क्या है, हम नॉर्मल टेंस में बाई का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? बाई का। तो यहाँ पे लगा देंगे बाई, बस। क्रिकेट इज प्लेड बाय राकेश। ये आपकी वॉइस बन गई, बहुत टफ नहीं है। क्रिकेट को आगे ले आए, राकेश को पीछे, उसके आगे क्या लगा दिया? बाई। और ये कोई भी फॉर्म है, इसके 2 हिस्से करने। एक तो हमेशा V3, क्योंकि पैसिव वॉइस में मेन इंपॉर्टेंट क्या है? V3, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो प्ले की थर्ड फॉर्म क्या हो गई? प्लेड, और इसके आगे बी। बी की ये फिफ्थ फॉर्म है, तो हमने बी की कौन सी फॉर्म करी? फिफ्थ फॉर्म इज। सपोज यहाँ पे होता प्लेड, क्या होता? प्लेड। अब प्लेड कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो हम बी की कौन सी फॉर्म लेते? सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे फिर क्या आ जाता?
was cricket was played by राकेश। अब जिसको भी डाउट है वो पूछ लो, कोई डाउट है तो बताओ, किसी वर्ब में, टेंस में, सेंटेंस में कुछ भी डाउट हो वो पूछ सकता है। नहीं है कोई डाउट? चलो मैं एक एग्जांपल दूसरा लिखता हूँ और फिर बताना आप क्या आएगा। यहाँ बताओ, रोहन फुटबॉल। यूट्यूब पे देख बताओ क्या आएगा अब इसमें? फुटबॉल। बहुत बढ़िया, फुटबॉल को आगे